क्या नाम है? मेरा नाम राधिका पाल है। हाँ, राधिका पाल। राधिका पाली। खेलो इंडिया में आप कार्यक्रम में किस चीज में भाग लिए? योगा। योगा में। अब इसकी कोई चार्जेस भी लगा है? इसके चार्जेस हाँ बस आने जाने का लगा है, और इसका जो फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन उसका हुआ कितना फॉर्म भरा है? रजिस्ट्रेशन में कितना फीस लगे? है। रजिस्ट्रेशन के 600 रुपये भरे हैं। 600। हाँ जी। और यहाँ पे कुछ चार्ज लगा है इस विद्यालय में भी? यहाँ पे फॉर्म के लगे हैं 2100 रुपये। 2100। है ना? और कितने? 1200। 1200। हाँ जी। आपका क्या नाम है? यही मेरा प्रगति है। हाँ, प्रगति पाल। कहाँ से हुआ? यूपी मुजफ्फरनगर। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी संजीव कुमार। संजीव कुमार। माता जी का? मम्मी का नाम है श्रीमती सुनीता पाल। अच्छा, आप ये खेलो इंडिया में फॉर्म अप्लाई किया है, क्या चार्ज लगा? फॉर्म अप्लाई का सर मतलब हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 614 रुपये। 614 रुपये। जी। अच्छा, ये बताइए इस विद्यालय में भी कोई फीस ली गई है? सर रुकने के लिए तो ली गई है। कितना? 1200 रुपये। और आने जाने का किराया खर्च कितना होगा? फिर भी मान के चलिए कितना होगा? दूर का है तो थोड़ा तो ज्यादा लगेगा। कितना लगा होगा? सर ये कि हमारा 2000 का लगा है। 2000। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? जी, सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं हूँ योगाचार्य प्रीति आर्या जी जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ। ये जो खेलो इंडिया कराया जा रहा है कार्यक्रम जी, इसमें बच्चों को कितना चार्जेस लगे? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बच्चों का चार्ज है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उसके 614 रुपये 14 रुपये वो जीएसटी का कटता है, तो 614 रुपये उसका ऑनलाइन चार्ज कटा था। योगासन भारत का जो एक फॉर्म होता है खेलो इंडिया का, उसमें 2 फॉर्म फिलअप होते हैं, एक योगासन भारत का, एक खेलो इंडिया का। तो और यहाँ पे सबमिट करने का जो इन्होंने चार्ज लिया है, रहने का खाने की जो हमें सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे, वो हमारा कितने चार्जेस लिए? 1200 रुपये। 1200 जी, 1200। अच्छा जो तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं आपका आवाज। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद हैं। एक तरफ खेल मंत्री का बयान आता है कि खेलो इंडिया का ऑर्गेनाइज करा करके तमाम जगह जो है कि बच्चों को एक स्टेज पे लाया जाए, लेकिन देखा जाए तो आपको बता दें कि यहीं पे 614 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हमने बच्चों से वार्ता हुई हमारी, तो उनका बयान रहा है, उन्होंने बताया कि कितना चार्जेस? 1200 रुपये जिस संस्थान में बच्चे रुके हैं वहाँ भी देना पड़ रहा है। तो बने रहे खबरों में, और क्या मंत्री खेल मंत्री का बयान आता है तो आपको हम दिखाएंगे। एक तरफ मंत्री जी निःशुल्क का वादा करते हैं, लेकिन यहीं पे देखा जाए खेलो इंडिया का लेकर के यहाँ पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो धरातल पे जैसे अभी दूर से आ रहे हैं, जो धरातल पे देखा जाए तो खेल मंत्री का बयान कहीं ना कहीं ये जनहित में नहीं दिख रहा है। क्या कह रही थी अब? मैं ये कह रही थी सर, जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से यूपी से आए हैं, तो वहाँ से आने और जाने का जो हमारा चार्ज लगा है तो वो भी ज्यादा ही है। मतलब कितना चार्जेस लगा? लगभग सर आने का हमारा 1100 के लगभग का लगा है, और जाने का हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये बताइए सरकार में जो लोग हैं खेल मंत्री, वो एक तरफ कहते हैं कि हम धरातल पे जनता के हित में जनहित में काम करेंगे, लेकिन देखा जाए तो धरातल पे उनकी बातें सही नहीं लगी। क्या जो आप लोगों को निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए वो क्या मिल पा रही है? नहीं, वो तो अभी नहीं प्रॉपर तरीके से तो नहीं। क्या माना जाए, धरातल पे वो काम नहीं हो पा रहा है? हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपको बता दें कि जो मंत्रियों का बयान आता है खेल मंत्री लोगों का, वो धरातल पे कहीं भी दिख नहीं रहा, जो कि कहने के लिए अपना जलवा बनाने के लिए लोग बड़े बड़े वादे बड़े बड़े बयान करते हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहीं पे देखा जाए धरातल पे जो बच्चों के लिए मुहिम चलाई जा रही है, वो यहाँ पे योगासन के लिए आया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये धरातल पे कहीं भी उनकी बातें गलत नजर आ रही हैं। हम लोगों ने बच्चों से वार्ता किया, तो बने रहे खबरों में। नमस्कार। के कैंपस में खेलो इंडिया का कार्यक्रम जो हो रहा है, क्या बोलेंगे इस कार्यक्रम के बारे में आप? सर बेसिकली ये कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा और साई के डायरेक्शन में योगासन भारत और उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है। और ये कार्यक्रम अस्मिता के नाम से कराया जा रहा है, जिसमें कि महिला खिलाड़ियों को योग के प्रति जागरूक करने और योग के लाभ के बारे में बताने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बेसिकली आज हमारे यहाँ पर
नॉर्थ इंडिया के लगभग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से कुल 9 राज्यों की टीम आई है और लगभग 400 एथलीट्स हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं जो विभिन्न योगा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। सर, इतने बड़े मंडल में आपका स्कूल ही क्यों चूज किया? सर, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे गौरव की बात है कि पूरे गोरखपुर के लिए गौरव की बात रहेगी कि इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को ही उन्होंने चुना। और हम लोगों ने काफ़ी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई, एथलीट्स को कोई परेशानी ना हो, उनके आने जाने से लेकर उनके रहने तक की सारी व्यवस्थाएं हम लोग करा रहे हैं, जिस कारण से शायद उन्हें हमारा कैंपस और हमारा जो पूरा एम्बियंस है सब काफ़ी पसंद आया होगा, जिस कारण हमने किया। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इसे जनता को? सर, बेसिकली हमारा संदेश तो ये है कि योग से जुड़े रहें तो आप निरोग रहेंगे, और किसी भी प्रतियोगिता का अर्थ ये नहीं होता कि आप वहाँ आकर सिर्फ मेडल जीतें। प्रतियोगिता का बेसिकली अर्थ होता है कि आप यहाँ आए, यहाँ पर अनुशासन में रहें। योग आपके जीवन में एक प्रकार का अनुशासन लाता है, तो इसी अनुशासन को लाने के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए और वही तभी निरोग रह पाएगा। आम जनमानस की नज़र में साईं और डीपीएस का ही नाम आ रहा है कि कार्यक्रम करा रहे हैं जी, तो सफलता का श्रेय तो इनको मिलना चाहिए। सर, कार्यक्रम सफल हो जाए, आज पहला दिन है और सभी एथलीट्स अभी आप देखेंगे इतनी बेहतरीन वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उनके कोचेस ने उनके साथ काफ़ी मेहनत की है और शायद ये जो आज तपस्या कर रहे हैं बच्चे हमारे, ये उनको आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार कर रही है। और इसके लिए मैं साईं का और भारत सरकार का, योगासन भारत का भी और उत्तर प्रदेश योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो योग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या नाम आपका है? अश्विनी शर्मा। अच्छा सर, जो योगासन संस्थाएं चलाई जा रही हैं और सरकारी इसकी फीस क्या है मैक्सिमम? सर, ये तो खैर सरकार के पोर्टल पर ही रजिस्टर हो रहा है सब चीज़ें, तो बेसिकली उन्हीं को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। क्या बोलेंगे? देखिए, योग के कार्यक्रम जितने भी होंगे वो सब अपने आप में बहुत अद्भुत और अच्छे होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं समझता हूँ कि योग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ स्वस्थ, और आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। तो निश्चित तौर से इन हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को एक स्वस्थ रहने का इससे बढ़िया साधन कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यही कहूँगा, करें योग, रहें नियोग। सर, हर घर में सब्जी की तरह आवाज आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप रोज करते रहेंगे, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आप इसको दैनिक जीवन में अपना लेंगे तो आपके बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। डीपीएस और योग की टीम को क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के देखिए, लिए? मैं समझता हूँ कि गोरखपुर को ही इस राष्ट्रीय खेल के लिए चुना गया, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और उस पर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो ये बहुत सुंदर सा रमणीक प्रांगण है, वहाँ पर इस प्रक्रिया को, इस योग की क्रियाओं को अपनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे भी आपको अच्छा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका क्या योगदान रहा है योग को लेकर? बढ़ाने कुछ योगदान आप करेंगे? योग को बढ़ाने के लिए कुछ योगदान करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि योग को तो हर विद्यालय में करना चाहिए। और क्योंकि सर, आपका व्यक्तिगत योगदान क्या रहेगा? जैसा व्यक्तिगत आप जिले के मेयर हैं, कुछ योग को बढ़ाने के लिए क्या आप योगदान देंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री करा रहे हैं तो उसको अपनाना ही हमें है, उसमें कहीं कोई दो नहीं। आप ऐसा सोचें कि इस योग को स्वामी रामदेव ने तो बढ़ाया ही, आप अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में अनिवार्य क्यों नहीं होता है? सर देखिए, ऐसा है, उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं सभी प्रधानाचार्यों से कहता हूँ कि सभी प्रबंधन समिति से कहता हूँ कि जो है योग को जरूर करना चाहिए। योग इसलिए कि केवल वो दिखाने के लिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय योग है और आप इतने सारे देशों ने अपना लिया, आखिर कुछ तो महत्ता होगी, तब तो इतने देशों ने एक साथ अपना लिया और एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संचालन शुरू हुआ। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो है निश्चित तौर से हर जगह अपनाना चाहिए। और अगर आप केवल एक प्रक्रिया ले लें, सूर्य नमस्कार, अगर आप सूर्य नमस्कार 12 पेयर्स में कर लें, 12 जोड़ी में कर लें, तो मैं समझता हूँ कि
आपकी 40% बीमारी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन सर देखा जाए तो योग से लोग भाग रहे हैं और उसका क्लास चलाना चाहिए मेरे देखने से। देखिए गोरखपुर में बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। नहीं, जैसे हर विद्यालय परिसर में 1 घंटी योग का कराना चाहिए। देखिए खेल और योग ये सब आपस में मिले जुले प्रक्रिया है, और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी विद्यालय में खेल और योग के क्लासेस नहीं होते होंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। और सब बच्चे करते हैं। योग होगा पर डे? बिल्कुल होगा। देखिए प्रधानाचार्य बैठे हैं, अब मेरे बगल में खड़े हैं, और योगा के अलग टीचर हैं ट्रेंड हमारे। और मैं समझता हूँ ना, आप मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों पे ध्यान सभी का आकृष्ट हुआ है और बढ़िया चल रहा है। ठीक, धन्यवाद।